जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 करेंगे। इनमें कुल प्रश्न की संख्या 3 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली से एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछा गया, वो भी प्रश्न 5 अंक का पूछा जाता है। तो प्रश्नावली 3.1 का हम बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न को करेंगे। तो प्रश्नावली 3.1 करेंगे, जिसमें 1 नंबर प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, जब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें कितने व्यक्ति का चर्चा हो रहा है? 2 व्यक्ति। और किस व्यक्ति का चर्चा हो रहा है? एक आफता है और जो अपनी पुत्री से कहती है, यानी आफताब और उसकी पुत्री। तो इनमें 2 व्यक्ति का बात चल रहा है। और इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि बीजगणित यानी समीकरण के रूप में ज्ञात करना, यानी इक्वेशन, एवं ग्राफीय रूप, ग्राफ यानी आलेख यानी ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना है। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहता है आयु से संबंधित, तब उस प्रकार में मान लेते हैं कि किसी का आयु x है और दूसरे का आयु y है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि आफताब की आयु x वर्ष तथा आफताब की पुत्री की आयु y वर्ष, की पुत्री की आयु y वर्ष। तो सबसे पहले क्या करना है, जब इस प्रकार का प्रश्न रहता है तो इसमें मान लेते हैं, पहले मान लिए कि आफताब की आयु x वर्ष है तथा आफताब की पुत्री की आयु y वर्ष है। उसके बाद अब प्रश्न में क्या कहा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है, तो आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आज कोई 10 वर्ष का है तो वो 7 वर्ष पहले वो कितने वर्ष का रहा होगा, यानी 3 वर्ष का रहा होगा। यानी उसमें क्या किए हैं, तो उसमें 7 घटा दिए। तो वही आफता कह रही है अपनी पुत्री से, यानी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ 7 वर्ष पूर्व की बात चल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। आफताब की आयु जान लेते हैं। आफताब की आयु, आज कोई 10 वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले वो कितने वर्ष का रहा होगा, 3 वर्ष। तो इसमें क्या किए, जो वर्तमान आयु है उसमें जितना यानी पूर्व आयु को घटा दिए हैं, तो यानी x - 7 वर्ष। और उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, 7 वर्ष पूर्व, यानी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हो जाएगी y - 7 वर्ष। तो प्रश्न में बोला गया है कि यानी जो आफताब की आयु है उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी है, यानी जितना इसका आयु है यानी 7 वर्ष पूर्व, उसका 7 गुना इसके बराबर है। तो यानी इसका कहने का अर्थ हुआ x - 7 ये बराबर है 7 गुने y - 7 वर्ष, यानी उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी है। तो जो गुना रहता है
जो गुना रहता है यानी उसकी पुत्री से गुना है तो उसकी पुत्री में जितना वर्ष गुना रहेगा उसको गुना करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 7 है यहाँ इक्वल टू 7, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7y, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 गुना करेंगे, आगे माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा 49। तो यहाँ पर x और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू यहाँ पर क्या है माइनस 49, और इधर माइनस 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी +7। जब इसको घटाएंगे यानी x माइनस 7y इक्वल टू, जब -49 में 7 को घटाएंगे तो यानी माइनस का चिन्ह रहेगा और ये हो जाएगा -42। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब प्रश्न में दूसरा स्थिति यानी प्रश्नानुसार यानी दूसरा स्थिति में अब देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहूँगा। यानी जो आफ्ताब है अपनी पुत्री से कहता है 3 वर्ष बाद, यानी आज कोई 10 वर्ष का है, यानी 3 वर्ष के बाद वो कितने वर्ष हो जाएगा, यानी 13 वर्ष हो जाएगा। यानी उसमें क्या किए, जोड़ दिए। तो वही कह रहा है मैं 3 वर्ष बाद, यानी आफ्ताब की आयु x है तो 3 वर्ष क्या हो जाएगी x + 3, और उसकी पुत्री का आयु हो जाएगी y + 3, तो वो 3 गुनी के बराबर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर 3 वर्ष बाद की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की आयु, इसकी आयु हो जाएगी x + 3 वर्ष, और इसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, यानी आफ्ताब की पुत्री की आयु हो जाएगी y + 3 वर्ष। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि आफ्ताब की आयु यानी x + 3 उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी 3 गुनी आयु रह जाएगी, यानी इसकी 3 गुनी कर देंगे, यानी 3 गुना y + 3 कर देंगे। अब फिर इसको उसी प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऊपर किए हैं, तो ये हो जाएगा x + 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 3y, और इससे ये गुना होगा तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर x और इधर माइनस इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू ये 9 है और इधर प्लस है तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x - 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो प्रश्न में बोला गया है कि बीजगणितीय रूप, यानी बीजगणितीय रूप को और ग्राफीय रूप को, तो बीजगणितीय रूप में उसको व्यक्त कर दिए, यानी जो इक्वेशन आया है वही हुआ बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए कम से कम कितना पॉइंट का जरूरत होता है, 2 पॉइंट। तो इसमें पहले समीकरण से 2 पॉइंट ले लेते हैं। तो अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो इसको ग्राफ कॉपी में यूज करेंगे, यानी ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे जितना भी यहाँ पर लिखें, जैसे बोर्ड एग्जाम में माना कि ये प्रश्न पूछा गया तो इसी प्रकार इसी यानी ग्राफ वाले कॉपी में ये जो फर्स्ट पेज होता है उसमें लिख लेंगे, और उसके बाद जो ये सेकेंड पेज होता है इस पर ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, x - 7 y इक्वल टू -42, x - 7 y इक्वल टू -42। अब इसको मतलब जो यहाँ पर x के टर्म में लिखना है तो यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस, ये हो जाएगा 7y प्लस a, और इधर माइनस है तो ये -42 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस नहीं होगा। तो अब कम से कम 2 बिंदु का लेना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 2 बिंदु जब रहेगा तभी ग्राफ खींच सकते हैं। तो यहाँ पर x और y का मान 2 बिंदु पर निकाल लेंगे, यानी जैसे ये इसको मान लेते हैं इस खटाल में x और इस खटाल में y, तो कम से कम 2 बिंदु लेंगे। जैसे यहाँ पर
y का मान 6 रखेंगे, यानी जब y का मान 6 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण क्या है, 7y माइनस 42 है। तो y के स्थान पर 6 रखेंगे और माइनस 42 है, तो 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42 और माइनस 42, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। यानी जब y के जगह पर 6 रखते हैं तो x का मान कितना आता है, 0 आता है। और अब x यानी y के स्थान पर 7 रख देते हैं, तो यानी x बराबर क्या है 7y, यानी 7y यानी y के स्थान पर क्या रखे हैं 7 माइनस 42, तो 7 गुना 7 करते हैं तो ये क्या हो जाता है 49 हो जाता है, और माइनस 42 करेंगे तो ये क्या बचेगा यानी 7। जब x के स्थान पर 7 रखते हैं तो y का भी मान कितना आता है 7 आता है। तो समीकरण 1 से यानी दोनों बिंदु पता कर लिए, यानी एक पहला बिंदु हो गया 0,6 और दूसरा बिंदु हो गया 7,7। अब समीकरण 2 में जाएंगे, यानी समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यानी x बराबर ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस, यानी ये हो जाएगा 6 प्लस 3y। तो यहाँ पर जैसे दो बिंदु यहाँ पर लिए थे उसी प्रकार यहाँ पर भी दो बिंदु लेंगे। तो पहले खटाल में यानी जैसे ये x ले लिए तो ये y हो गया, तो जब यानी y के स्थान पर -2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना -2 यानी -6, तो माइनस यानी 6 में -6 घटाएंगे तो यानी 0। तो यानी y के स्थान पर -2 रखेंगे तो ये समीकरण क्या है 6 प्लस 3y है, तो y के स्थान पर -2 रखेंगे तो 6 प्लस 3 गुना -2 ये हो जाएगा 6, आगे माइनस आ गया तो -6, तो 6 में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। यानी y के स्थान पर -2 रख रहे हैं तो ये क्या आता है 0 आता है। और जब y के स्थान पर 0 रख देते हैं, यानी जैसे ये है ना 6 प्लस 3y, तो y के स्थान पर 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुना 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 बचेगा, तो यहाँ 0 लेंगे तो ये क्या बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पर भी दो बिंदु ले लिए हैं 0,-2 और 6,0। तो अब यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि x अक्ष और y अक्ष का यूनिट यानी 1 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लेंगे कि x अक्ष और y अक्ष यानी 1 यूनिट है, यानी x और y के स्थान पर एक एक करके यानी उसके बीच का डिफरेंस लेना है, यानी अंतर लेना है। तो अब इसको क्या करेंगे, आप ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में किस प्रकार लाइन खींचेंगे, तो एक x एक्सिस होता है और दूसरा y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस यानी x अक्ष और y एक्सिस मतलब y अक्ष, तो इसको ग्राफ खींच लेते हैं। इस पर ग्राफ खींचने के लिए कलम का ही यूज करते हैं। आप जैसे एग्जाम में अगर ग्राफ वाला प्रश्न आता है तो आप पेंसिल का यूज कीजिएगा, क्योंकि पेंसिल के यूज से ही एग्ज़ाम में बनाने के लिए कहा जाता है। तो इसमें दो अक्ष खींचना है, तो ये मान लेते हैं ये x अक्ष पहले खींच लेते हैं, y अक्ष खींच लिया है, अब x अक्ष खींचते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि y अक्ष यहीं पर है, तो क्या माने हैं x अक्ष, तो इधर क्या हो जाएगा x डैश, और ये ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा y अक्ष, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, यानी 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। उसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब नीचे माइनस में आता है तो माइनस लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। उसी प्रकार यहाँ भी माइनस लिखेंगे, -1 -2 ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद अब यानी
बिंदु को लेना है, यानी पहला समीकरण में कौन कौन बिंदु आया तो उसको लिख लेते हैं। इसमें पहला आया है 0,6, तो यहाँ पर इसको इस पेज पर लिख लिए। तो 0,6 यानी एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 6 खोजना है। तो यानी एक्स अक्ष पर यानी यहीं पर होता है 0 और वाई अक्ष पर क्या खोजना है 6। तो ये पॉइंट यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसका निर्देशांक 0,6। उसके बाद इस यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लेना है, यानी एक्स एक्सिस पर यानी 7 और वाई एक्सिस पर भी 7 लेना है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर यहाँ 7 और वाई एक्सिस पर भी 7 लेना है। तो ये बिंदु कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा। तो इसको भी लिख देंगे यानी 7,7। अब इसको क्या करना है, इस दोनों लाइन को मिला देना है। तो इसको अब मिला देते हैं। तो यहाँ पर इसको मिला दिए हैं और ये जिस समीकरण का ये ग्राफ खींचे हैं उसको यहाँ पर दर्शा देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये समीकरण का ग्राफ खींचे हैं तो यहाँ पर इसको दर्शा देंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x - 7y = -42 हो जाएगा। उसी प्रकार अब जो दूसरा समीकरण का पॉइंट निकाले हैं तो उसको अब लेंगे, यानी दूसरा है x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर -2। तो 0, -2। तो यहाँ पर 0 हो गया और y अक्ष पर क्या लेना है -2। तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस लगेगा तो यहाँ पर -2 यहाँ पर आ गया। तो इस बिंदु पर तो यहाँ पर लिख देंगे 0,-2। उसके बाद दूसरा पॉइंट लेना है। दूसरा पॉइंट है 6,0। तो x एक्सिस पर 6 लेना है और y एक्सिस पर 0। तो यानी y एक्सिस पर ये 0 हो गया और x एक्सिस पर ये 6। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 6,0। तो अब इस दोनों रेखा को मिला देना है। तो इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिला दिया है। तो जिस समीकरण का ये ग्राफ है तो उसको यहाँ पर दर्शा देंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, x - 3y = 6। तो x - 3y = 6। तो यही हो गया ग्राफीय विधि से हल। तो यानी इसका ग्राफ दर्शा दिए हैं तो यही होगा, इसका हल हो जाएगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप इस प्रकार से बनाएंगे तो आपको एग्जाम में यानी फुल अंक प्राप्त होगा।